कैथल से बड़ी खबर। कैथल में सरपंच एसोसिएशन की अहम बैठक हुई। बैठक में ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में सरपंचों ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। ई टेंडरिंग खत्म करने की मांग, मनरेगा के रेट बढ़ाने की मांग और मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद करने की मांग। बैठक में सरपंच एसोसिएशन की चेतावनी, 9 मार्च की बैठक में सहमति नहीं बनने पर घेराव करेंगे। करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। मांग नहीं मानने पर बीजेपी जेजेपी विधायकों के गांव में एंट्री को बैन कर देंगे। अब देखिए कितनी सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने भी, लेकिन उसी के साथ जो सरपंच हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वो भी इस बात से समझी जा सकती है। तो बैठक में सरपंच एसोसिएशन ने ये चेतावनी दे डाली है, 9 मार्च को मुख्यमंत्री से जो मुलाकात होगी उसमें कोई निष्कर्ष अगर नहीं निकलता है तो आगे का जो रुख होगा सरपंचों का वो करनाल में मुख्यमंत्री के आवास की ओर होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले जो 3 मुख्य मांगे हैं उसका भी जिक्र इस बैठक में किया गया। वो एक बार आपको बता दें, कई सारे मुद्दे हैं चर्चा में, लेकिन सबसे बड़ी बात बैठक में ई टेंडरिंग का मुद्दा, उसको लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सरपंचों ने 3 मुख्य मांगे रखी, जिसमें ई टेंडरिंग सबसे पहले नंबर पर था, उसे खत्म करने की मांग की जा रही है। उसके बाद मनरेगा को लेकर जिक्र किया कि उसके रेट बढ़ाए जाएं और मनरेगा की जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है यानी कि हाजिरी, उसको बंद करने की भी मांग की गई। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज सरपंच एसोसिएशन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें कई सारी मांगे तो सरपंचों की पहले से रखी है, लेकिन 3 मुख्य मांगों पर जिक्र हुआ। अब जरा समझाएं जो आगे की स्ट्रेटेजी है, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी, उसको लेकर क्या तैयारियां, और जो आज बैठक में डिस्कस किया गया उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला है, उस पर भी पूरा अपडेट। देखिए, जिस तरह से जो सरपंचों का धरना विफल रहा था, जैसा कि कल ये अपडेट तो पता लगी कि जो सरपंच है वो अपने आज कैथल में अपनी अहम बैठक करेंगे, लेकिन सुबह से ही कहीं ना कहीं मीटिंग को लेकर जगह तय नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद कैथल शहर से बाहर एक जगह निश्चित की गई, एक पैलेस में सरपंच एसोसिएशन की जो बैठक है होनी 11 बजे थी, लेकिन वो करते करते 2 बजे के आसपास वो बैठक शुरू हुई। उसके बाद जैसा कि सरपंचों ने पहले मीडिया से दूरी बनाई, अपनी बैठक खत्म की और बैठक खत्म करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुआ और उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरपंचों ने कहा है कि उनकी अकेला ई टेंडरिंग उनकी मांग नहीं है, उनकी 3 मांगे हैं। जैसा कि मनरेगा के जो रेट है वो बढ़ाए जाए और इसके अलावा दूसरी मांग है मनरेगा की जो हाजिरी ऑनलाइन लगती है उसको भी बंद किया जाए और ई टेंडरिंग खत्म की जाए, ग्राम पंचायतों का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो पंचायत मंत्री है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से कमीशन खोरी से अपनी जेबें भरना चाहते हैं, अपने जो ठेकेदार हैं उनको सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा सरपंचों ने सीधा सीधा ये ब्लेम कर दिया है कि जो पंचायत मंत्री है वो कमीशन खाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शनों में 2 साल का जो गैप हुआ, उससे पहले जो ठेकेदारी प्रथा है उनको रास आ गई और उसी ठेकेदारी प्रथा को वो आगे लागू कर देना चाहते हैं। तो उन्होंने पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि 9 तारीख को जो सीएम के साथ सरपंचों की बैठक है, अगर वो विफल रहती है तो 11 तारीख को करनाल में सीएम आवास का जो है वो घेराव किया जाएगा, पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके अलावा ये स्थिति भी साफ कर दी है कि गांव में जो जेजेपी है, जो बीजेपी के विधायक है, जो मंत्री है, उनकी गांव में एंट्री बैन कर दी जाएगी। अर्चना, वीरेंद्र, एक और चीज समझना चाहेंगे, अपने तमाम जितने भी चैलेंजेस उनकी ओर से दिए गए हैं सरकार को, उनको सरकार ने एक्सेप्ट भी किया और मुख्यमंत्री से मिलने का लगातार वो जो है जिक्र करते रहे, वो बात भी मान ली, 9 तारीख को मुलाकात होगी। लेकिन जो सरकार की ओर से चैलेंज दिया गया उसके लिए तैयार है सरपंच? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि पहले सरपंच ये बताएं जो ई टेंडरिंग योजना है जिसका वो विरोध कर रखे हैं उसमें कमियां क्या है, कौन सी परेशानी है और गलत क्या है, ये एक बार उन्हें बताया जाए। तो क्या उसको लेकर भी लिस्ट तैयार कर दी है सरपंचों ने?
बिल्कुल अर्चना, जैसे कि जो सरपंचों के प्रदेशाध्यक्ष है, इनके अलावा जो महिला उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा कि ये जो ई टेंडरिंग है उससे ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी। जो इलेक्शन में 2 साल का गैप हुआ उससे ठेकेदारी प्रथा इनको रास आई, उसी ठेकेदारी प्रथा को जो आगे चलाना चाहते हैं और उसी ठेकेदारी यानी अपने जो ठेकेदार मित्र हैं उनको पूरे हरियाणा में सेट करना चाहते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ठेकेदारी प्रथा जो ई टेंडरिंग है उससे कहीं ना कहीं कामों में देरी होगी। उनका ये कहना है कि अगर मान लो गांव में पानी की निकासी की समस्या आती है, जब तक ई टेंडरिंग से ई टेंडर पास होगा तब तक पूरा गांव जो है वो डूब जाएगा। इस वजह से उनका ये कहना है कि इससे जो ठेकेदार है उनकी जेबें भरेगी, इसके अलावा सरकार के जो मंत्री एमएलए हैं उनकी जेबें भरेगी। लेकिन उल्टा जिस तरह से सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंचों की जेब इनसे भरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी जो ग्रामीण एरिया है उसमें सरपंच विकास कराते आए हैं और आगे भी विकास होगा, लेकिन सरकार अपनी जो नीति में बदलाव करना चाहती है वो गलत है। इससे विरोध बढ़ेगा, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध होगा, गांव में उन्हें नहीं घुसना दिया जाएगा। आज जो बैठक हुई है वीरेंद्र, उसमें क्या ये भी कहा गया सरपंचों की ओर से, हालांकि जो मांगे हैं उसका जिक्र कर लिया, लेकिन जो मुलाकात है क्या उससे आश्वस्त नहीं है सरपंच, जो पहले से ही 11 तारीख की स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली कि नहीं अगर बात बन पाती तो आगे क्या होगा? बिल्कुल अर्चना, जैसा कि सरपंचों ने कहा है कि हम लगातार सरकार के नुमाइंदों के पास अपनी मांगे रखते आए हैं, अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला। हम शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से पंचकूला में अपना धरना दे रहे थे, उसके बाद जैसा कि रास्ते को खोलने के लिए कहा तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से एक तरफ का रास्ता खोल दिया था। उसके बाद फिर भी पुरजोर तरीके से सरपंचों की गिरफ्तारी की गई, उनको वहां से खदेड़ा गया। उसके बाद जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था तो कहीं ना कहीं सरपंचों को ये लगता है कि जो 9 तारीख की बैठक है, क्योंकि इससे पहले भी बैठक हुई है और वार्ता विफल गई है, तो उनको लगता है कि जो 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें शायद सहमति ना बने, तो ही उन्होंने आज की जो रणनीति है वो आगे की तय की है कि अगर हमारी सहमति नहीं बनती तो सीएम आवास का घेराव तो किया ही जाएगा, उसके साथ के साथ जो विधायक मंत्री है उनको भी एंट्री गांव में बैन की जाएगी। जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियों के जो नेता है उनकी एंट्री गांव में बैन की जाएगी। अर्चना, वीरेंद्र एक और चीज समझना चाहेंगे, हालांकि पहले से ही सरपंच ये योजना बना चुके थे, जिस वक्त चंडीगढ़ पंचकुला पर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे सरपंच, उन्होंने कहा था कि हम 11 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज की जो बैठक रही उसका मुख्य लक्ष्य क्या? देखिए अर्चना, पूरी तरह से जो सरपंच है, जो उनकी बैठक हुई है वो मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के की गई। वहां पर किसी अन्य आदमी की एंट्री नहीं थी। सीआईडी के जो आदमी थे, इसके अलावा मीडिया के जो आदमी थे, उनको बिल्कुल अलग रखा गया। पहले सरपंचों ने लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लिया वहां पर मीटिंग की। देखिए उनकी चर्चा क्या हुई, क्या आगे की रणनीति तय, वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मीडिया के सामने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें साफ की है, उन्होंने सिर्फ यही 3 जो मांगे रखी है उन 3 मांगों के लिए बोला है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 9 तारीख की जो बैठक है वो विफल रहती है तो उसके बाद जो कड़ा रुख है वो सरपंचों के द्वारा अपनाया जाएगा। जो गांव में जो जिस तरह से पंचायतें हैं उनमें मंत्रियों के विधायकों की एंट्री बैन की जाएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाए। फिलहाल की जो रणनीति है सरपंचों ने यही स्पष्ट की है। इसके अलावा अगर और कुछ रणनीति अगर इनकी बनती है वो गोपनीय है, वो किसी के सामने नहीं खोली गई। बिल्कुल इस पर नजर रहेगी और देखना ये होगा कि आगे की स्ट्रेटेजी सरपंचों की रहने क्या वाली है। वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।